मित्रों, एलआईसी के व्यवसाय में सफलता पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्ती करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए स्वयं ही कुछ नए नए आइडियाज भी हमें सोचते रहने चाहिए। मैंने नई कार खरीदी। ये हमारे परिवार की पहली कार थी। मेरा एलआईसी का ब्रांच ऑफिस घर से सीधी सड़क पर लगभग 5 किलोमीटर दूर था, लेकिन मैं रोज अपनी इच्छा से लंबे रूट से घूमकर एलआईसी ऑफिस जाता था। मैं ऑटो स्टैंड की तरफ से जाता था। मैं उस तरफ से गाड़ी लेकर आते समय ऑटो स्टैंड में रुक जाता था और ऑटो के इंतजार में खड़े यात्रियों को गौर से देखता था और अपने ऑफिस की तरफ जाने वाले लोगों की ओर देखता था। उनमें से किन्हीं दो तीन को मैं स्वयं ही गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित करता था, क्योंकि उन्हें मेरे ही एलआईसी ब्रांच की तरफ ही जाना होता था। इसलिए मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लेता था। रास्ते में उनका परिचय भी प्राप्त करता था और मेरी कोशिश होती थी कि उन्हें ब्रांच में ले जाकर चाय वगैरह पिलाकर ही भेजूं। कुछ लोगों के पास समय नहीं होता था, तो मैं उनसे बाद में मिलने का वादा ले लेता था। कुछ ब्रांच में ही रुक जाते थे और उनकी मैं आवभगत भी कर पाता था, और उनमें से कई लोग मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी जाती थी और बाद में वे मेरे ग्राहक भी बन जाते थे। मित्रों, दूसरों को अनुग्रहित यानी ऑब्लाइज करके भी हम अपने मित्र बना सकते हैं। मित्रों, जब भी मैं कभी अस्वस्थ होता था तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने ले आता था, और मेरे लिए दिखाना जितना महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा मेरी उनसे दोस्ती करने का प्रयास होता था। मैं 3-4 दिन के बाद एक दिन फिर जाता था और उनसे काफी महत्वपूर्ण बताकर उनको धन्यवाद भी देता था और दूसरों के सामने उनकी प्रशंसा करता था। अगले कुछ दिनों के बाद मैं पूर्ण स्वस्थ होकर पुनः उनके पास मिठाई लेकर जाता था, और अगर संभव हो पाता तो उनके घर जाकर मिठाई देता और आभार प्रकट करता था। कभी मेरे रिश्तेदार या दोस्त बीमार पड़ते तो मैं अपने पास से फीस देकर उसी डॉक्टर से उन्हें दिखलाता था। मित्रों, इस तरह से डॉक्टर की फीस भरकर मैं दो लोगों को ऑब्लाइज करता था। एक तो वे लोग जिन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें दिखलाने ले जाता था और फीस भी अपनी पॉकेट से देता था, और दूसरा वह डॉक्टर जिनको मैं नए नए मरीज लाकर देता था। इस तरह मैं दोनों को ऑब्लाइज करता था और इससे मेरे बिजनेस में वृद्धि होती गई, और इस परंपरा को मैं आज भी निभा रहा हूं। मित्रों, एक तरीका होता है ग्राहकों के दोस्तों को भी आमंत्रित करना। मित्रों, मैं हर शनिवार या रविवार को वीकेंड पर अपने किसी संपन्न ग्राहक को किसी अच्छे से होटल में डिनर के लिए भी आमंत्रित करता रहता हूं अक्सर। और आमंत्रित करते समय मैं उनसे ये प्रार्थना करता हूं कि वह अपने साथ वैसे ही 3-4 मित्रों को और लाएं जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। और मैं उनसे ये स्पष्ट कर देता हूं कि सर, आप अपने मित्रों से आप मेरा परिचय भी करवाएं। परिचय प्राप्त करने के लिए ही मैं उन्हें और उनके मित्रों को होटल में आमंत्रित करता था। मित्रों, मेरे काम करने के सर्कल में ज्यादातर इंजीनियर हैं, जिनके सहयोग से आज भी मैं अपना व्यवसाय लगातार प्राप्त करता रहता हूं और इस व्यवसाय को मैं बढ़ाता रहता हूं। सप्ताह में 1-2 मीटिंग करते करते यह दायरा अब बहुत बड़ा हो गया है, और इसी टेक्निक को मैंने टीचर के क्षेत्र में, डॉक्टर्स के क्षेत्र में या बिजनेस के क्षेत्र में भी अपनाया है। मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि किसी भी मीटिंग में एक जैसे लोगों को ही आमंत्रित करूं। हाँ, कभी कभार ऐसा जरूर होता है कि किसी इंजीनियर मित्र के साथ किसी बिजनेस मित्र को अपने साथ रख लिया हो उन्होंने, लेकिन यह उनकी अपनी इच्छा होती है। बिजनेस क्लास के लोगों के लिए मैंने अलग ग्रुप बनाया है। मैंने अनुभव किया है कि एक ग्रुप के लोगों को आपस में मिलने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होती, और वे हमेशा एक दूसरे से अपने विषय पर खुलकर बात करते हैं। इस प्रकार वे डिनर का भी पूरा आनंद उठाते हैं और मेरे साथ भी बातचीत अच्छी होती है, मेरे साथ भी जान पहचान अच्छी होती है। एक डॉक्टर का ग्रुप हमेशा अपने ही विषय पे संबंधित चर्चा करता है, तो कपड़ा बेचने वाला एक डीलर अपने ही विषय पर चर्चा पसंद करता है। इसी तरह विभिन्न ग्रुपों से दोस्ती बढ़ाने के कारण हमारे ग्राहकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। इसी तरह एक होता है पारिवारिक मिलन, यानी कि फैमिली गेट टुगेदर। मित्रों,
इसी तरह के ग्रुप मैंने पारिवारिक मिलन के ही बनाए हैं और पारिवारिक रिश्ते विकसित किए हैं। किसी सप्ताह के अंत में मैं अपने किसी दोस्त के परिवार को लंच या डिनर के लिए भी आमंत्रित कर लेता हूँ। उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वे अपने साथ कम से कम 2 परिवार ऐसे जरूर लेकर आएं जिन्हें जो उनके अच्छे करीबी दोस्त हों और जिन्हें मैं नहीं जानता हूं। वे मेरे लिए नए होंगे और मैं उन्हें दोस्त बनाऊंगा। मित्रों, इस तरह की टेक्निक से मैंने कई परिवारों के साथ अच्छी दोस्ती की है और अच्छे अच्छे परिवार मेरे ग्राहक बन गए हैं। हाँ, मैं एक बात का ख्याल जरूर रखता हूं कि जो भी मेरे निमंत्रण को स्वीकार करते आते थे और उन्हें कभी भी जाते समय उन्हें मैं खाली हाथ नहीं भेजता था। मैं सदैव एक अच्छी कीमत का पेन या पेन का सेट जरूर देता था। विशेषकर बच्चों का तो जरूर ख्याल रखता था। मित्रों, मुझे यह सब करते हुए अपनी माँ के शब्द याद आते थे जो सदैव मुझे प्रेरित करते थे, बेटा जब मुंह खाता है तो आंखें झुक जाती हैं, इसलिए जब दूसरों को अपना बनाना हो तो उनके मुंह को खिलाओ और तब आंखों को झुकाओ। मित्रों, उनकी इस सीख या शिक्षा से मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है और आज भी जहां पहुंचा हूं सब उनकी ही देन है, उनका ही आशीर्वाद है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये विचार अवश्य ही पसंद आए होंगे और आप भी इन आइडियाज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके प्रयास करेंगे और साथ ही अपने व्यवसाय को बढ़ाएंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।